ओर कुछ लोग सुरक्षित डिब्बे की ओर भागे, लेकिन वहां के लोग स्वार्थी निकले। उन्होंने दरवाजे को कपड़ों से बांधकर बंद कर दिया और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। एक किशोर ने अपनी प्रेमिका को फोन किया, लेकिन वह पहले ही किसी ने काबू कर ली थी। कॉल रिसीव करने से पहले ही एक सूट वाला आदमी फोन तोड़ देता और तुरंत मदद के लिए आया, लेकिन इसी झगड़े में लाओ मां को एक जॉम्बी ने हाथ पर काट लिया। अब वह भी जल्दी ही जॉम्बी में बदलने वाला था। किशोर गुस्से में कांच पीटता है और आखिरकार कांच तोड़ देता है। तभी वही सूट वाला आदमी फिर से सामने आता है और दूसरा दरवाजा बंद कर देता है। बाकी लोग भी उसकी मदद करते हैं। डिब्बे के अंदर के लोगों ने जैसे अपनी इंसानियत खो दी थी। एक लड़की निराशा से अंदर के लोगों को देखती है। उनके चेहरे की बेरुखी जॉम्बियों से अलग नहीं थी। मुख्य किरदार और लाओ मां अब भी लड़ाई कर रहे थे, लेकिन कांच टूटने ही वाला था। लाओ मां ने फैसला लिया। वह चाहता था कि मुख्य किरदार उसकी पत्नी का ख्याल रखे। कांच टूट गया। लाओ मां ने अपनी आखिरी ताकत से जॉम्बियों को रोका। धीरे धीरे वह जॉम्बियों के बीच झुका। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश हो गया। उसने अपनी जान देकर दूसरों को एक आखिरी मौका दिया। मुख्य किरदार और उसके साथी दरवाजा खोलते हैं, अपनी बेटी और एक गर्भवती महिला को अंदर खींचते हैं। वह एक बुजुर्ग महिला को भी बचाने जाता है था। गुस्से में मुख्य किरदार उस सूट वाले आदमी को मुक्का मारता है, लेकिन वह उल्टा आरोप लगाता है कि मुख्य किरदार संक्रमित है और लोगों को भड़काता है कि इन सबको डिब्बे से बाहर निकाल दो। ये लोग मजबूरी में डिब्बा छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभी इंसान का क्रूर मन जॉम्बियों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी सब ने दरवाजा बंद किया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उस बुजुर्ग महिला ने तय कर लिया है, इन स्वार्थी लोगों को सजा मिलेगी। वह जॉम्बियों को रोकने वाले दरवाजे की ओर जाती है और अपनी बहन को देखती है। तभी सूट वाला आदमी मुड़कर देखता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। दूसरी तरफ लोग देखते हैं कि पूरा डिब्बा जॉम्बियों से भर गया है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। रास्ता लेना होगा। मुख्य किरदार और कुछ लोग ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। एक जलती हुई ट्रेन की बोगी उनकी ओर तेजी से आ रही थी। टक्कर के कारण ट्रेन पलट जाती है और सभी फंस जाते हैं। किशोर और उसकी प्रेमिका भागते हैं। सूट वाला आदमी अब भी जिंदा था और उन्हीं की बोगी में घुस आता है। पीछा करते जॉम्बियों से बचने के लिए वह किशोरी को जॉम्बी की ओर धकेल देता है, लेकिन किशोर उसे बचा लेता है। इस बार किशोर ने भागना नहीं चुना। वह अपनी प्रेमिका को गले लगाकर फूट फूट कर रोता है। यही उसका अंतिम साथ था, क्योंकि अब वह भी संक्रमित होने वाली थी। सूट वाला आदमी भागते समय गिर जाता है। ट्रेन का चालक उसे बचाने आता है, लेकिन वह उल्टे चालक को जॉम्बियों की ओर धकेल देता है। चालक जॉम्बियों का शिकार बन जाता है। मुख्य किरदार की तरफ वह और उसके साथी फिर से मुश्किल से बचते हैं। एक भिखारी ने अपने शरीर से जॉम्बियों को रोका और बाकी लोगों को बचने का समय दिया। सभी लोग तेजी से भागते हैं, लेकिन पीछे अंतहीन जॉम्बियों की भीड़ है। वे आते हैं कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन जैसे ही ड्राइवर रूम का दरवाजा खुलता है, वह सूट वाला आदमी फिर से सामने आ जाता है। अब वह अक्खड़ में नहीं बल्कि रोते हुए कहता है, मुझे घर ले चलो। लेकिन कुछ ही देर में वह पूरी तरह संक्रमित हो जाता है। मुख्य किरदार उसे लड़ने लगता है। बच्ची की आवाज सुनकर जॉम्बी बना सूट वाला उस पर झपटने की कोशिश करता है। तब तक मुख्य किरदार उसे पकड़ लेता है और एक जोर